अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी वहां पे किसकी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी सभी चार्ज के कारण। फिर बाद में हमने कैलकुलेट करी थी पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की, और साथ में वहां पे हमने बात करी थी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी की। तो अभी तक इतनी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज का जो लेक्चर है उसमें मेनली हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और हम उन न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं जहां पे अब एनर्जी कंजर्वेशन का हम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो नोट डाउन करो फर्स्ट क्वेश्चन। वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड मास m is released with negligible speed from a distance of √3r on the axis of a fixed uniformly charged ring of charge capital Q and radius capital R. Find out its velocity when it reaches at the center of the ring. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे एक रिंग है और ये एक्सिस x है, ये तुम्हारी y है, ये तुम्हारी z है। तो जो भी रिंग है वो हमारी yz प्लेन में, तो yz प्लेन में वहां पे एक रिंग है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये रिंग मूवेबल नहीं है। ये जो रिंग है ये रिंग हमारी फिक्स्ड है। इस रिंग को चार्ज कितना दिया गया है, इस रिंग को चार्ज दिया गया है q, रिंग का रेडियस कितना है r। अब यहां पे मेरी x एक्सिस है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को लाके रिलीज कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, उसका मास m है और इसको हमने रिलीज किया है कितने डिस्टेंस पे, r√3 पे। देखो एक ही नहीं वहां पे, तो r√3 डिस्टेंस पे हमने इसको क्या किया है, रिलीज किया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो देखो होता क्या है, ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, ये चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो याद होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कहां बनी थी, राइट की ओर बनी थी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई कर रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रही होगी। और फोर्स का नेचर अगर अट्रैक्टिव है तो ये चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या होगा, एक्सेलरेट करता जाएगा। कुछ टाइम बाद चार्ज पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा और यहां पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में। कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल पे अगर फोर्स मोशन के अलोंग लग रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन इसके बाद अगर देखोगे तो फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और पार्टिकल वहां पे क्या कर रहा होगा, रिटार्ड करेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ये पार्टिकल रिंग के सेंटर को क्रॉस करता है तो मान लो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मेरी v0 है और ये v0 वेलोसिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब अगले स्टेप में क्या करो, चार्ज प्लस रिंग, इस पूरे को मान लो यहां पे सिस्टम। हमें मालूम है कि इस सिस्टम में लगने वाला फोर्स कैसा है, इस सिस्टम में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है। और फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो इस केस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो जितनी एनर्जी ए पे होगी उतनी एनर्जी बी पे होगी। ध्यान, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि किसी टाइम पे जब ये चार्ज पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया तो उस टाइम पे इस पे फोर्स कैलकुलेट करो, फोर्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट कर लो फोर्स Q इंटू ई। फोर्स को लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन को लिखोगे v इंटू डी बाय डी एक्स। उसको इंटीग्रेट करोगे तब जाके यहां पे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। ये तो एक तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका है वो इजी है कि हम एनर्जी को क्या कर दें, सीधे कंजर्व कर दें। अब बताओ जितनी एनर्जी ए पे उतनी एनर्जी बी पे। अब ए पे एनर्जी क्या होगी, कौन सी एनर्जी की हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की। तो ए पे एनर्जी वहां पे पोटेंशियल होगी, साथ में क्या हो सकती है,
काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी बताई थी किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम इस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करें? पोटेंशियल कैलकुलेट करें। पोटेंशियल इंटू चार्ज, साइन लेंगे नेगेटिव, तो माइनस क्यू इंटू वी ए। चेक करो यही पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी वहां पर। और ध्यान ना, पोटेंशियल एनर्जी ये मैंने पूरे सिस्टम की लिखी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो वहां पे इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी चाहिए, लेकिन यहां पे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनिशियली भी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, बाद में भी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, तो वो वाली टर्म मेरी क्या होगी? कैंसिल आउट होगी। समझ में? जब भी हम एनर्जी लिखते हैं तो वहां पे एक एनर्जी सेल्फ होती है, दूसरी इंटरेक्शन के कारण आती है। सेल्फ वाली क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सेल्फ वाली अगर लिखोगे तो पहले भी उतनी सेल्फ एनर्जी है, बाद में भी उतनी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम केवल इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी चार्ज की, वो हो जाएगी चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। देखो है कि नहीं है? रिलीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0। अच्छा बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था वहां पे? तो रिजल्ट याद होगा, हमने एक स्मॉल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किया था और रिजल्ट वहां पे निकल के आया था के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही तक नहीं था वहां पे। ये अगर डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस r था, तो वहां पे हमने इस डिस्टेंस को बोला था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसको हमने इंटीग्रेट किया। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। अब यहां पे x की जगह हमें क्या पुट करना है? रूट 3r, तो रिजल्ट हो जाएगा के क्यू 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर का क्या हो गया? 2r। देखो ये पोटेंशियल है कि नहीं है? अब बताओ ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाय 2r। काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो गई? 0। अब जब मैं बी पॉइंट पे पहुंचूंगा तो बी पॉइंट पे हम क्या लेंगे? बी पॉइंट पे लेंगे चार्ज इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब बताओ बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल होगा तो वो होगा के क्यू बाय आर। देखो यही सेंटर है, पोटेंशियल का फॉर्मूला था कि नहीं था? एक के कारण निकाला था, टोटली इंटीग्रेट किया था, तो इसको लिखो वहां पे के क्यू बाय आर, साथ में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को वहां पे क्या करो? इक्वेट करो। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, ये इधर जाएगा तो बचेगा केवल कितना? के क्यू क्यू बाय 2r, किसके बराबर? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के। इसको टर्म को वहां पे क्या करो? सेपरेट आउट करो, और यहां से हमें क्या मिल जाएगी? यहां से हमें मिल जाएगी वी नॉट वेलोसिटी, जिससे कि ये पार्टिकल रिंग के सेंटर को क्या कर रहा होगा? क्रॉस कर रहा होगा। क्लियर ना? तो इसको नोट डाउन कर लो जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे क्या करता हूं? डिक्टेट करता हूं। नोट डाउन किया तुम लोगों ने? अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऑन अ सेमी सर्कुलर रिंग, ऑन अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 4r, on a semicircular ring of radius 4r, charge plus 3q is distributed in such a way that on one quarter plus q is uniformly distributed and on the another quarter plus 2q is uniformly distributed. Along its axis a smooth non-conducting and uncharged pipe of length 6r is fixed axially as shown in figure. A small ball of mass m and charge plus q is thrown from one end of the pipe with speed u. The speed u so that the ball will come out from the other end of the pipe is. तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है?
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। तो इस तरह से वहां पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इस तरह से। ये हो गया सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अच्छा, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका रेडियस वहां पे कितना है, 4r। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। टोटल चार्ज 3q है, लेकिन एक क्वार्टर पे चार्ज कितना बोल रहा है, एक क्वार्टर पे चार्ज बोल रहा है q, और दूसरे बोल रहा है 2q, यानी यहां से लेके यहां तक चार्ज q है और यहां से लेके यहां तक चार्ज कितना है, 2q। तो इस तरह से वहां पे चार्ज जो है वो यहां पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस साइड डेंसिटी q की है, इस साइड डेंसिटी 2q के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जैसे मान लो तुम्हारी सेमी सर्कुलर रिंग है। अब इस सेमी सर्कुलर रिंग से यहां पे इस तरह से एक पाइप पास कर रहा है सेंटर से। तो इस तरह से यहां पे एक पाइप है। अब ध्यान, डायग्राम में हम क्या बोल रहे हैं, ये अगर मेरी YZ प्लेन में है तो जो भी पाइप है, ये पाइप किसके अलोंग है, ये पाइप X एक्सिस के अलोंग है। ये पाइप मेरा वहां पे नॉन कंडक्टिंग है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस पाइप के अंदर एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। Along its axis a smooth non-conducting uncharged pipe of length 6r। अच्छा, इस पाइप की लेंथ दी हुई है, टोटल लेंथ 6r है, तो ये लेंथ वहां पे कितनी है, 3r है। अब इस पाइप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे एक बॉल है, बॉल का मास m है, बॉल पे चार्ज +q है, और इस बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी u। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस बॉल को हम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें जिससे कि बॉल पाइप के दूसरे एंड से क्या हो जाए, बाहर निकल के आ जाए। अब ध्यान है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, यानी इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में कई बार पूछा जा चुका है। और देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगना है, ये जो भी चार्ज होगा, ये जो भी चार्ज होगा, बताओ उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी वहां पर। ये जो भी चार्ज है, ये जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज होगा, इस चार्ज के कारण यहां पे क्या बन रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, राइट की ओर। देखो है कि नहीं, वहां पे यहां पे जितना भी चार्ज है उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है। तो या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस चार्ज बॉल को वहां पे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसा ही समझ सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो जितने भी चार्ज हैं, इस चार्ज ने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है उसमें से हमें केवल किससे मतलब है, मतलब है उस कंपोनेंट से जो ट्यूब के अलोंग है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये हमेशा इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगी, और ये अगर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रही है तो ये बॉल की स्पीड को क्या कर रही है, डिक्रीज करा रही है। अब मान लो हमने बॉल को स्पीड इतनी दी कि कुछ टाइम बाद बॉल यहां पहुंची और बॉल की स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। देखो ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, बॉल को हमने स्पीड दी है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बॉल की स्पीड को क्या कर रही है, डिक्रीज करा रही है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ टाइम बाद बॉल यहां पर रुक जाए। अच्छा, बॉल अगर यहां पर रुक जाएगी तो क्या होगा, तो ये बॉल यहां परमानेंटली रुक पाएगी क्या, नहीं, बॉल किसी इंस्टेंट पे रुकेगी, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो बॉल को फिर से राइट की ओर मूव करा देगी। होगा नहीं हुआ। अब होता क्या है, ट्यूब के इस साइड अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर बनेगी, एक कंपोनेंट राइट की ओर बनेगा। यहां पे चार्ज पॉजिटिव है तो उसके कारण यहां पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कहां बन रहा होगा, लेफ्ट की ओर बन रहा होगा। देखो ऐसा है कि नहीं है, इस साइड चार्ज पॉजिटिव है तो उसके कारण इस साइड राइट की ओर बनेगा, इस साइड लेफ्ट की ओर बनेगा।
अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि U कितना हो जिससे कि ये बॉल यहां तक पहुंच जाए। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि बॉल को हम एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी दे दें जिससे कि ये बॉल सेंटर तक पहुंच जाए। देखो है कि नहीं वहां पर, हम बॉल को इतनी वेलोसिटी दे दें कि सेंटर पे पहुंचने पे बॉल की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाए। अब बताओ, यहां पे बॉल को हमने वेलोसिटी दी, बॉल की स्पीड कम होते जा रही है। बॉल अगर एटलीस्ट सेंटर को क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा? अगर बॉल हल्का सा भी सेंटर को क्रॉस कर गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगी और फिर उसके रिपल्सिव फोर्स के कारण ये बॉल अपने आप ट्यूब के दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी होता है और इस तरह का क्वेश्चन वहां पे देखोगे जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं वहां पे भी आता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है। वहां पे कॉन्सेप्ट वहां पे क्या यूज करना है कि हमें इसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर देनी है जिससे कि ये वो उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहां पे उसके बाद जो फोर्स रहेगा वो फोर्स अपने आप चार्ज पार्टिकल क्या करा देगा? मूव करा देगा। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी इससे कम होगी तो उससे पहले ही चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा और रिपल्सिव फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल कहां चला जाएगा? राइट चले जाएगा। तो हमें चार्ज पार्टिकल को ट्यूब के रिंग के सेंटर तक पहुंचा देना है और उस पॉइंट पे वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या कर दें? 0 कर दें वहां। अब हमें क्या करना है? ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट तुम्हारा वहां पे क्या है? B है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे जितनी एनर्जी A पे उतनी एनर्जी वहां पे क्या हो गई? B पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है तो क्या बोलोगे? अगर मुझे A पॉइंट पे पोटेंशियल देखना है तो पोटेंशियल कितना है? तो हमें रिजल्ट मालूम है कि यहां पे अगर Q चार्ज होता है, ये डिस्टेंस x होता है, तो हमें स्लांट हाइट से मतलब होता है √r² प्लस x² से। तो यहां पे भी अगर देखोगे, ज्वाइन करोगे तो बताओ ये स्लांट हाइट जो रहेगी वो कितनी बनेगी वहां पे? ये r चल रहा है हर जगह, ध्यान ना, ये इस प्लेन में है, ये तुम्हारा YZ प्लेन में है। तो YZ प्लेन में कहीं पे भी देखोगे ये डिस्टेंस तो r, ये डिस्टेंस भी r, वहां से वहां डिस्टेंस देखोगे तो हो जाएगा √r² प्लस x²। तो अब मुझे अगर इसके कारण यहां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं KQ √r² प्लस x² का मतलब 9r² प्लस इस साइड का जो चार्ज है वो चार्ज तुम्हारा 2q है, तो रिजल्ट हो जाएगा K2q अपॉन √r² प्लस x²। देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या करते थे वहां पे? अगर यहां पे कोई पॉइंट है, इस पे अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो एक स्मॉल एलिमेंट के कारण कैलकुलेट करते थे, उसको हम इंटीग्रेट करते थे। तो यहां पे जब इंटीग्रेट करो ये q मिलेगा, यहां पे जब इंटीग्रेट करो 2q मिलेगा, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा A पॉइंट का वो होगा 3KQ अपॉन, अब बताओ 3r²। अच्छा, रिंग का कितना था रेडियस? वहां पे रिंग का रेडियस ध्यान रखना 4r था, तो रिंग का रेडियस अगर 4r होगा तो वहां पे क्या हो गया? 2r। देखो है कि नहीं है रिंग का? अच्छा 4r है, तो एक बार चेक करो जरा, रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा KQ और रिजल्ट था √r² प्लस x²। तो r का मतलब हो गया 4r² प्लस 3r²। देखो है कि नहीं वहां पे? दूसरे के कारण भी क्या होगा? K × 2Q √16 प्लस 9r² 25r²। तो चेक करो A पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 3KQ अपॉन 5r। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो ये तो हो गया A पॉइंट का पोटेंशियल। अब A पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है तो A पॉइंट पे एनर्जी क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना हो गया वहां पे?
तो ये पोटेंशियल हो गया 3KQ/5R। देखो है कि नहीं है वहां पे। इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल इतना आ गया 3KQ/5R इंटू मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको किससे, Q से। साथ में काइनेटिक एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी हो गई 12mU²। अब बताओ बी पॉइंट पे चार्ज तो है Q, पोटेंशियल कितना बनेगा, पोटेंशियल हो जाएगा वहां पे 3KQ/R। चेक करना इंटीग्रेशन से आएगा, एक स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां पे कैलकुलेट करो, सबके लिए इंटीग्रेट कर दो। उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई, 0 हो गई। अब इन दोनों को वहां पे इक्वेट कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 3KQ²/R। चेक करो है कि नहीं वहां पे 3KQ²/R। ये इधर जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे -3KQ² अपॉन कितना 5R, किसके बराबर 12mU² के। देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे। एक बार डाटा वहां पे देख लो, रेडियस 4R, चार्ज कितना है 3Q, इधर Q इधर 2Q, और पाइप की जो लेंथ थी, पाइप की लेंथ वहां पे क्या थी 6R थी। देखो यही कि नहीं वहां पे। चलो अब चेक करते हैं कैलकुलेशन आगे। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा वहां पे 5R है ना, फिर यहां पे हो गया 15KQ² बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा वहां पे 15 - 3। देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 15 - 3 किसके बराबर 12mU² के। अब चाहो तो वहां पे K की वैल्यू भी पुट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा Q²। 15 - 3 तो ये हो गया 12Q² अपॉन 5R। K का मतलब 1/4πε0 किसके बराबर 12mU² के। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 4, ये हो गया वहां पे कितना 3। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो चेक करो रिजल्ट सही लिखा है कि नहीं लिखा वहां पे। ये हो गया तुम्हारा 4R, ये था 3, तो ये तो बन गया 5। 3KQ/5R इंटू Q, यहाँ पे हो जाएगा K 3KQ/R। अच्छा एक बार ये भी चेक करेगा, यहाँ पे जब इक्वेट करोगे तो ये इक्वेशन सही है 4R था, यहाँ पे जाओगे तो रेडियस 4R है तो रिजल्ट लिखना 3KQ/4R। देखो है कि नहीं है वहाँ पे। तो इस पॉइंट पे अगर आओगे तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ/4R, 2KQ/4R, तो 3KQ/4R, काइनेटिक एनर्जी 0। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा 3। क्या चीज बाहर ले सकते हो वहां पे, बाहर ले सकते हैं 3KQ²/R। देखो है कि नहीं है, रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 किसके बराबर 12mU² के। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब अगले स्टेप में अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 3KQ² अपॉन कितना हो गया 20R इक्वल्स टू हो जाएगा 12mU²। देखो अब सही है कि नहीं सही है ना। अब K की वैल्यू पुट कर दोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3Q² 2, ये हो गया 10R। K की जगह पुट कर दो 4πε0 इक्वल्स टू mU²। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, अगर हम एग्जैक्ट इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा। अगर हमने एग्जैक्ट इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी तो उस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल सेंटर पे जाएगा और यहां पे वो क्या होगा, रुक जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे। लेकिन हमें चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट के बाद भी क्या करना है, मूव कराना है। समझ रहा है। तो इस बॉल को अगर हम इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तब तो ये बॉल यहां पे जाकर रुक जाएगी,
और बॉल अगर यहां पे रुक गई तो बॉल आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमें बॉल को और आगे बढ़ाना है, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, यू शुड बी ग्रेटर देन का हम सिंबल वहां पे रखेंगे। वहां पे क्लियर है ना? मैंने क्या बोला, यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है, इस पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे चेक करना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट याद होगा, अगर इस तरह से कोई सेमी सर्कल होता है और यहां पे कोई पॉइंट लेते हो तो पॉजिटिव चार्ज के कारण E ऐसे बनती नहीं बनती है, इस 2q के कारण E ऐसे बनेगी। अब जो भी E रहेगी, E का कंपोनेंट एक तो ऐसा बन जाएगा, वहां पे होगा नहीं हुआ, और E का इस साइड नेट कंपोनेंट ऐसा बनेगा, इस साइड का चार्ज ज्यादा है, इस साइड का चार्ज कम है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऊपर की ओर आ जाएगा। अब बताओ, ये पाइप है, ये पाइप है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऊपर आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ गया, तो ये कंपोनेंट जो रहेंगे बॉल को ऐसे चलाएंगे, ये कंपोनेंट बॉल को ऐसे मूव कराएगा, लेकिन बॉल को हमें ऐसे आगे बढ़ाना है। तो बॉल ऐसे आगे तभी बढ़ पाएगी जब बॉल के पास वेलोसिटी इससे क्या हो, थोड़ी ज्यादा हो। तो जो आंसर रहेगा, आंसर हो जाएगा यू शुड बी ग्रेटर देन। तो यहां पे हम सिंबल ग्रेटर का लेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखना, मैं आंसर बोल देता हूं और आंसर चेक करना तुम लोग। तो कैलकुलेशन का काम तुम्हारा है ना? जो आंसर आता है इसका एक बार चेक करना, वैल्यू वहां पे कितनी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, एक बार चेक कर लेना। यू शुड बी ग्रेटर देन √3q², है ना, अपॉन 4πε0 इंटू R इंटू M। तो ये क्वेश्चन का वहां पे क्या है, आंसर है वहां पे। क्लियर? तो अगेन यहां पे हमने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया है। ये समझ नहीं समझ में है? जैसे ये ट्यूब है, तो जैसे हम सेंटर में पहुंचेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, और ये दोनों ही कंपोनेंट चार्ज बॉल को आगे मूव नहीं करा सकते। तो हमें एटलीस्ट इसको इतनी वेलोसिटी देनी है कि जिससे कि चार्ज बॉल हल्का सा बाहर आए, और जैसे ही बाहर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और वो चार्ज बॉल को क्या करा देगा, मूव करा देगा वहां पे। क्लियर है इतना? अब लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मैं मॉड्यूल का ही लेता हूं। और देखो, मॉड्यूल में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां पे हमें एनर्जी कंजर्वेशन क्या करना है, यूज करना है। अब देखो, तुम लोग चेक करना वहां पे पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 15 है एक तो, और एक चेक करोगे पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 12 भी है। तो आइए बात कर रहा हूं पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ मास m। वैसे देखोगे दोनों ही क्वेश्चन वहां पे क्या है, सेम है। या तो 15 की बात करें या फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो पहले वहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, अ बुलेट ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फायर्ड टुवर्ड्स अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r and total charge plus q. If it strikes the surface of the sphere with speed u, find the minimum speed u so that it can penetrate through the sphere. Find the minimum speed u so that it can penetrate through the sphere. Neglect all resistance forces or friction acting on bullet except electrostatic forces.
तो जो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हमें नेग्लेक्ट करना है, हमें केवल कंसिडर करना है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है एक्चुअली, कि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि बुलेट को हम कैसे फायर कर रहे हैं, तो उसको करेक्ट कर लो वहां पे। जैसे ये तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है r, यहां पे चार्ज क्या है, यहां पे चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में। अब देखो क्वेश्चन में क्या चीज क्लियर नहीं दी है, ये नहीं दिया है कि बुलेट को हमने कैसे फायर किया है। अच्छा, चार्ज कितना है q, रेडियस कितना है r, देखो है कि नहीं वहां पे, चार्ज q, रेडियस r। हो सकता है बुलेट को हम इस तरह से फायर कर दें, ये भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम स्पीड u सो दैट इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्फीयर। तो अगर यहां से फायर करोगे तो आंसर कुछ अलग निकल के आएगा वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। तो क्वेश्चन में ये करेक्शन करो कि जो भी बुलेट है उसको हमने डायमीटर के अलोंग फायर किया, तो इस तरह से इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पे फायर कर रहे हैं। अब जो भी बुलेट है, बुलेट का मास m है, बुलेट पे चार्ज कितना दिया है, q दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ टाइम बाद बुलेट इसको हिट करती है, और जब बुलेट इसको हिट कर रही है तो उस टाइम पे बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, u है, देखो है कि नहीं वहां पे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मिनिमम स्पीड u सो दैट इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्फीयर। तो बताना है कि यहां पे u की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे कि ये पेनिट्रेट कर जाए। अब हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होगी, देखो है कि नहीं है वहां पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड है तो इसका मतलब है कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसको हिट करेगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रही है। अब बताओ कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है नहीं लग रहा है, ये जो फोर्स रहेगा ये फोर्स बुलेट की स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कुछ टाइम बाद अगर बुलेट यहीं तक पेनिट्रेट कर पाई तो क्या होगा, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है। अब मान लो अगर बुलेट पेनिट्रेट करते हुए यहां तक पहुंच गई, ये तो सेंटर पे पहुंचने के पहले इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो क्या होगा, तब तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करके बुलेट को फिर से लेफ्ट की ओर वापस भेज देगी, देखो है कि नहीं है वहां पे। तो अब क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट वही यूज करना है जो इससे पहले हमने यूज किया था। सेंटर के अगर इस साइड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर होती है, और सेंटर के इस साइड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इसका मतलब है कि इस बुलेट को हम एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें जिससे कि बुलेट कहां तक पहुंच जाए, बुलेट पहुंच जाए उसके सेंटर तक, और बुलेट अगर सेंटर तक पहुंच गई और इस पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाए, 0 हो जाए। बताओ इसके बाद क्या होगा, अगर बुलेट यहां तक पहुंच गई सेंटर तक, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो फोर्स अप्लाई कर देगी राइट की ओर, तो जिसके कारण ये बुलेट पेनिट्रेट करते हुए फिर अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है कि बुलेट को हम एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी दे दें जिससे कि बुलेट कहां तक पहुंच जाए, बुलेट पहुंच जाए इसके सेंटर तक। क्लियर हुआ। हमें करना क्या है, यहां पे एक पॉइंट लो A, यहां पे एक पॉइंट लो B। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जितनी एनर्जी A पे होगी उतनी एनर्जी वहां पे कहां पे होगी, B पे होगी वहां पे। अब देखो A पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो A पे एनर्जी क्या होगी, एक तो होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, चार्ज इनटू A पॉइंट का पोटेंशियल, साथ में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ½ m u²। देखो है कि नहीं वहां पे।
अब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा पोटेंशियल का, किसका? इनसाइड के लिए। अब देखो फॉर्मूले चेक करो। अगर कोई हमारे पास स्फीयर है जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में है, तो वहां पे अगर हम अंदर कोई पॉइंट लेते हैं तो था V इनसाइड का फॉर्मूला क्या था? V इनसाइड का फॉर्मूला था KQ/2R³, रिजल्ट था 3R² माइनस R²। देखो चेक करो, यही था कि नहीं था वहां पे? KQ/2R³, 3R² माइनस R², ये था पोटेंशियल इनसाइड। अब बताओ स्मॉल r अगर कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है पोटेंशियल हम देख रहे हैं एट द सरफेस, तो रिजल्ट हो जाएगा KQ/2R³, 3R² माइनस R², तो ये हो गया 2R²। तो अगले स्टेप में आ जाएगा वो KQ/R। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अब A पॉइंट पे अगर देखोगे तो A पॉइंट पे चार्ज है Q, यहां पे कैपिटल Q का मतलब क्या है? स्मॉल q, तो रिजल्ट हो जाएगा KQ/R, काइनेटिक एनर्जी ½ mU²। अब फाइनली अगर मैं B पॉइंट पे देखूंगा तो B पॉइंट पे जाओगे, फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है। अब R की वैल्यू क्या कर देनी है? 0। R की वैल्यू अगर 0 करोगे तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 3KQ बाय कितना? 2R। देखो यही कि नहीं वहां पे? तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी चार्ज इनटू पोटेंशियल, साथ में काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो गई? 0। अब इन दोनों को वहां पे क्या कर दो? इन दोनों को वहां पे इक्वेट कर दो, और इक्वेट करोगे तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? U की वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान ना, मिनिमम की बात कर रहा है, तो अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो चेक करो अप्रोक्सीमेटली यही बोलो ही नहीं बोलोगे। मिनिमम का मतलब क्या है कि इससे थोड़ी सी भी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। क्लियर? तो ऐसे देखोगे मॉडल में मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में और देख लो, क्वेश्चन नंबर 15, मैं इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूं। कॉन्सेप्ट सेम वहां पे है, तुम्हें सॉल्व करके देखना है वहां पे। देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v इनसाइड द टनल एज शोन इन फिगर, है ना? द टनल हैज बीन मेड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जहां पे चार्ज क्या है? जहां पे चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में, तो यहां पे इस तरह से चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जिस चार्ज को हमने प्रोजेक्ट किया है वो कितना लेना है? 1 लेना है। इसका मास कितना दिया है? इसका मास दिया है m, इसकी वेलोसिटी है v। A unit positive point charge of mass m is projected with a velocity v inside the tunnel as shown in figure. The tunnel has been made inside a uniformly charged non-conducting sphere. The minimum velocity v with which the point charge should be projected so that it can reach the opposite end of the tunnel is. तो यहां कहीं उसने एक टनल क्रिएट करी है, तो इस तरह से यहां पे एक टनल क्रिएट की गई है। टनल कितने डिस्टेंस पे क्रिएट की गई है? टनल क्रिएट करी गई है एट अ डिस्टेंस r/2। यहां से हम क्या कर रहे हैं? एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अगर यहां पे कोई सॉलिड स्फीयर है, यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी कि नहीं होगी? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट हैं, एक है x, दूसरा क्या है? y। जो y कंपोनेंट रहेगा बॉल को ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, और बॉल परपेंडिकुलर टू टनल तो मूव कर नहीं सकती, लेकिन ये जो x कंपोनेंट रहेगा वो इसकी वेलोसिटी क्या कराएगा? डिक्रीज कराएगा। अच्छा, मिनिमम का मतलब है कि बॉल को वेलोसिटी इतनी दे दें कि बॉल इस पॉइंट तक पहुंच जाए, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द टनल हो जाएगी।
इससे पहले अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे जा रही होगी और उसके हमेशा दो कंपोनेंट बनते जा रहे होंगे। लेकिन जैसे हम इस पॉइंट को क्रॉस करके यहां पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी और इसका जो कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल, वो बॉल के ऊपर फोर्स लगा देगा, जिसके कारण बॉल अपने आप क्या होगी, आगे निकल जाएगी। तो मिनिमम का मतलब है कि बॉल एटलीस्ट इस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो अब इसको बोलो पॉइंट ए, इसको बोलो पॉइंट बी। अब ध्यान है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चार्ज नहीं दिया है, क्वेश्चन में यहां पे डेंसिटी दी है। डेंसिटी को हम चार्ज से रिलेट कर सकते हैं। अगर Q में चार्ज मानता हूं तो डेंसिटी को क्या लिखोगे, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। देखो है कि नहीं है। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था वहां पे KQ अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखो यही पोटेंशियल का फॉर्मूला था कि नहीं था। अब मुझे करना क्या है, बाद में कैपिटल Q की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां पे। अब देखो सबसे पहले ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे क्या लिखोगे, चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी, 1 इंटू इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब बताओ, इस नहीं, चार्ज इंटू इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। तो अभी चेक किया था, वैल्यू कितनी आई थी, KQ/2r। देखो यही था कि नहीं था, वहां पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करो, यही थी कि नहीं थी। प्लस काइनेटिक एनर्जी वहां पे हो जाएगी 12mv²। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब जैसे हम बी पॉइंट पे जाएंगे, तो बी पॉइंट पे जाओगे तो यहां पे चार्ज की वैल्यू 1। अब पोटेंशियल यूज करना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस, अब r डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर, तो ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। देखो यही पोटेंशियल है कि नहीं इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये तो हो गई इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, साथ में काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो गई, 0। इन दोनों को इक्वेट कर देना और Q की वैल्यू को रो से वहां पे एलिमिनेट कर दो, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी v मिल जाएगी। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैट में एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। मॉड्यूल में देखना एक दो क्वेश्चन और होंगे, तो वो क्वेश्चन भी वहां पे ट्राई कर लेना। और सिंगेज की बुक अगर होगी तो उसमें देखोगे तो जरूर, तो वहां पे अगर सिंगेज की बुक देखोगे तो उसमें तो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन क्या करना है, हमें यूज करना है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क भी बोल सकता हूं करने के लिए। जैसे देखो कंप्रहेंशन 2, अब तुम्हें क्या करना है, कंप्रहेंशन 2 करके देखना है। कंप्रहेंशन 2 अगर देखोगे तो वहां पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यूज करना है। इतना क्लियर है ना। तो इतना तुम लोग कर लो वहां पे। अगली क्लास जो आएगी, तो अगली क्लास में हम किसकी बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे वहां पे एक शायद टॉपिक और है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के रिलेशन की बात करेंगे, और साथ में वहां पे हम स्टार्ट कर देंगे डायपोल। और डायपोल क्या, जो लास्ट टॉपिक आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर। तो अब जो भी क्वेश्चन तुम्हें एनर्जी से रिलेटेड मिल रहा है उसको सॉल्व करो। करना क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कॉन्सेप्ट क्या है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। पोटेंशियल इनटू चार्ज क्या दे देगा उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। हम यहां पे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिख रहे हैं, कि सेल्फ अगर लिखोगे तो यहां पे भी वही टर्म आएगी, यहां पे भी वही टर्म आएगी, और बाद में वो टर्म हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर। तो इतना नोट डाउन कर लो, और अब तुम्हें इसके एनर्जी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है इतना।